मेरा नाम है ज़िया तबारक और मैं हूँ कराची पाकिस्तान से। और इंडिया में देखने वालों को, दिल्ली में देखने वालों को और दुनिया भर में सभी को देखने वालों को कराची पाकिस्तान से ज़िया तबारक का बहुत बहुत सलाम। और यूजुअली मैं आप लोगों से कहता हूँ अपनी वीडियोस में, मैं जिन लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है स्ट्रीट फूड पीके के नाम से। स्ट्रीट फूड तो आप समझ ही गए होंगे और पीके फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रीट फूड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और यही वजह है कि आज डेली फूड वॉक्स ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड के ऊपर बात करने के लिए। अपनी वीडियोस के अंदर यूजुअली मैं इंट्रो देता हूँ और कहता हूँ आखिर में कि चलें, लेकिन आप लोगों को पता है कि आजकल लॉकडाउन है और यही वजह है कि हम लोग इस तरह से लाइव आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है डेली फूड वॉक्स का भी, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इस तरह से सारे फूडीज़ को और जो भी लोग फूड इंडस्ट्री से, और चाहे वो शेफ़ हों चाहे वो फूड ब्लॉगर्स हों, उनको इनवाइट कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आके शेयर कर रहे हैं। आज मुझे टॉपिक दिया गया है बात करने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड के बारे में। और अगर मैं थोड़ा थोड़ा सिटी वाइज चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड तो बहुत वास्ट है और हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बोर ना होने दूँ। कराची जो है ना वो बेसिकली मिनी पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान का मेगा सिटी है और कराची को मिनी पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है कि इस शहर में पाकिस्तान के हर शहर के, हर सूबे के, हर कौमियत के, हर ज़बान के बोलने वालों का रंग इस शहर के अंदर मौजूद है और इसी वजह से इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। जब पाकिस्तान बना 1947 के अंदर और महाजिरीन इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आए तो कराची में, हैदराबाद में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आबाद हुए जो इंडिया से यहाँ पे आए थे। तो जब इंडिया से लोग यहाँ पे आए तो साथ में वो अपना तहज़ीब, तमद्दुन, कल्चर और जायका भी लेकर आए और उस जायके को उन्होंने छोड़ा नहीं, जाने नहीं दिया। और आज भी कराची के अंदर जब आप निकलते हैं तो जगह जगह आपको खाने पीने की ऐसी दुकानें नज़र आती हैं जिनके अंदर दिल्ली, मीरठ, अम्बाला ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। दिल्ली कबाब हाउस यहाँ पे बहुत फेमस है, मीरठ कबाब हाउस यहाँ पे है, बुंदू खान यहाँ पे है जो मीरठ से जिनका ताल्लुक़ था, जावेद दिल्ली निहारी, दिल्ली हलीम, बंस रोड बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट है कराची की जहाँ पे दिल्ली दही बल्ले दिल्ली के नाम से बहुत सारी दुकानें हैं। और दिल्ली जो है ना वो बेसिकली मुग़लई खानों का एक मरकज़ है और मुग़ल से वो चलता हुआ आ रहा है, एक लेगेसी है वहाँ की। और वही खाने जो है ना जब वो लोग इंडिया से पाकिस्तान आए तो वो यहाँ पे जायके लेकर आए। और अनुभव भाई से जब मेरी बात हुई थी वहाँ पे उन्होंने हमें दिखाया कि दिल्ली के अंदर जो है ना वो असलम चिकन एक बहुत फेमस है पुरानी दिल्ली के अंदर। जो लोग दिल्ली से हैं वो देख रहे होंगे, समझ गए होंगे, असलम चिकन वहाँ की बटर चिकन बहुत फेमस होती है। और जब वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे बातचीत की तो पता चला कि जो असलम चिकन के रिश्तेदार हैं वो कराची में रहते हैं और वो हैं बुंदू खान। बुंदू खान जो है ना वो कराची की एक बहुत बड़ी पहचान है, न सिर्फ कराची में बल्कि दुबई के अंदर भी उनकी एक फ्रेंचाइज़ है और दूसरे दीगर ममालिक में भी है। और इंडिया में जब फेस्टिवल लगता है फूड तो भी वहाँ पे बुंदू खान अपना एग्जीबिशन स्टॉल वगैरह लगाते हैं। तो बुंदू खान जो है वो रिश्तेदार थे असलम चिकन के। और इस तरह हमने उस वीडियो के अंदर इंडिया से, दिल्ली से और कराची से लोगों को कनेक्ट किया। भाई हम जो है ना वो फूड से कनेक्टेड है, हमारी तारीख़ भी एक इसी तरह की है। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दिल्ली जो है वो हमें कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो कराची के अंदर जो है ना वो हमें पेशावर के, लाहौर के, कोयटा के हर तरह के खाने मिल जाते हैं। हसन स्क्वायर के ऊपर बोलान जो है वो बेसिकली टंडो आदम सिंध की पहचान है, बोलान सिंध को भी कहते हैं। तो वहाँ सज्जी, वहाँ की टंडो आदम की, हमारे जो सिंध की सज्जी है वो बहुत फेमस है। कराची के अंदर आपको वो सज्जी भी मिल जाती है खाने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह की जो लेगेसी होती है अगर आप उस जगह पे उसको खाएँ तो उसका मज़ा अलग होता है। जैसे हमारे शाह फैसल कॉलोनी है, वहाँ पे A1 फूड है और उसका चपली कबाब बहुत ही लजीज है। उसका चपली कबाब बहुत ही लजीज है। लेकिन जब आप पेशावर में जाके चपली कबाब खाते हैं तो उसका फिर मज़ा अलग होता है और उसकी बात अलग होती है। कराची के खानों की अगर मैं बात करूं तो कराची वाले जो है ना वो ज़रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर अगर आप खाना
खाएंगे तो आपको उसके अंदर मिर्च मसाले का थोड़ा सा तड़का ज़रूर मिलेगा। इवन ये कि जो अरेबिक खानों का थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे आ गया है, मंदी हाउस वगैरह, बुरीदान मंदी, उन्होंने भी जो अरेबिक खाने हैं वो थोड़े से स्पाइसी नहीं होते, थोड़े से फीके फीके से, हमारे हमारे लिहाज से थोड़े फीके फीके से होते हैं। लेकिन कराची वालों ने अरबिक खानों को भी थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया है। जो चिकन मदबी होती है वो यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइसी होती है, लेकिन अगर आप उसको अरबिक कंट्रीज़ में खाएंगे तो वो इतनी स्पाइसी आपको नहीं मिलेगी। तो कराची के अंदर आप जो खाने खाएंगे वो आपको थोड़े स्पाइसी मिलेंगे, और स्पाइसी खाने मुझे भी पसंद है, क्योंकि जब तक ज़बान के अंदर चटखारा ना आए उस वक्त तक खाने का मज़ा नहीं आता। बाकी कराची के हवाले से अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं तो कराची के अंदर जो ट्रेंड है, थोड़ा सा जो बैठक का ट्रेंड होता है ना, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ पे कोयटा के जो पठान भाई हैं, उन्होंने चाय के होटल बहुत सारे खोले हुए हैं। आपको जगह जगह यहाँ पे चाय के होटल मिल जाएंगे, और पान के खोखे भी यहाँ पे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे हर 2 गली 4 गली छोड़ के आपको कोई ना कोई चाय का ढाबा मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मज़ेदार सी दूध पत्ती कड़क चाय मिल जाएगी, और वहाँ का पराठा भी होता है उन होटलों के ऊपर। और पराठे के अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा कराची के अंदर वैरायटी शुरू हो गई है। न्यूटेला पराठा, आलू वाला पराठा, कीमा पराठा, ये पराठा वो पराठा, बहुत सारी पराठों की इक़साम यहाँ शुरू हो गई है कराची के अंदर। और ये जो चाय के होटल हैं, ये जो हमारे कोयटा के भाई हैं, उनके हाथ में जो चाय का टेस्ट है वो और किसी के हाथ में नहीं है। तो कराची आए हैं तो कराची के अंदर जो है ना वो ये चाय दूध पत्ती चाय पीना मस्ट है। इसी तरह कराची के अंदर कैफ़े प्याला है, जिसकी कराची की जो चाय है वो बहुत फेमस है। जिस तरह मुल्तान में मैं अभी गया था और वहाँ पे बाली की चाय बहुत फेमस है, इसी तरह यहाँ कराची में कैफ़े प्याला एक बहुत पुराना होटल है, और प्याला के अंदर वो चाय सर्व करते हैं, और उस चाय की बात भी बहुत ही निराली है। साथ ही साथ चाय के साथ यहाँ पे जो एक ट्रेंड है स्नैक्स, मतलब जो दिल्ली से जो खानों की मैंने आप लोगों को बताया, जो बंस रोड पे, हुसैनाबाद पे जो बड़ी बड़ी हमारी फूड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे ये बिरयानी, निहारी, हलीम, दही भल्ले और इस तरह के जो कौरमे मुगलई हैवी ड्यूटी आइटम है, वो तो आपको उन फूड स्ट्रीट्स के ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैं अभी ज़रा स्नैक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, जैसे चाय पराठा हो गया, और इसी तरह से पराठा रोल जो है ये भी कराची की एक पहचान है। यहाँ पे कराची में तारिक रोड पे लिबर्टी पे सिल्वर स्पून एक बहुत पुरानी शॉप है, तकरीबन 50-60 साल पुरानी, और उन्होंने पराठा रोल का ट्रेंड शुरू किया था। चिकन का पराठा चटनी के साथ रोल करके उसको उन्होंने देना शुरू किया था, और इसी तरह अब हर बारबेक्यू शॉप के ऊपर जो है ना वो पराठा रोल आपको मिल जाएगा। तो पराठा रोल भी यहाँ पे एक बहुत हैंडी चीज़ है। कुछ भी खाने को नहीं है तो आप एक 100 रुपये का, 80 रुपये का, 120 रुपये का पराठा रोल मिलता है, और वो आप खा सकते हैं। ई टाउन का भी पराठा रोल बहुत अच्छा है, जो कि मोहम्मद अली सोसाइटी कराची के अंदर मिलती है। चाय पराठा रोल के साथ साथ जो एक और चीज़ कराची की मैं समझता हूँ पहचान है, वो है यहाँ का बन कबाब। और कराची का जो बन कबाब है वो बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही फेमस है। और इस तरह चाय के होटल आपको जगह जगह मिल जाएंगे, उसी तरह आपको कराची में बन कबाब भी मिल जाएगा। ज़्यादातर जो कबाब होता है वो दाल का कबाब होता है मोस्टली, लेकिन कहीं कहीं कुछ और वैरायटीज़ भी होती हैं, लेकिन जो जनरली मिलता है वो दाल का कबाब होता है। सुपर बन कबाब के नाम से, नर्सरी सुपर बन कबाब के नाम से एक शॉप है बहुत ही पुरानी, और काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में आए थे, मार्कनीस, फूड रेंजर वगैरह, उन्होंने भी इसको कवर किया। और उनका बन कबाब बहुत ही पुराना है, बहुत ही फेमस है, और बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही लजीज है, और मुंह में पानी आ रहा है इसके बारे में सोचते ही। तो ये है भाई दिल्ली फूड वॉक्स भोपाल में, यहाँ पे बन कबाब मिलता है, वेरी नाइस। मैं आप लोगों के कमेंट्स आते जा रहे हैं, वो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कमेंट्स के जवाब देने लगूँगा तो फिर बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। मैं चाहता हूँ पहले सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ बताता जाऊँ। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उन लोगों को एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि भाई मेरा नाम है ज़िया तबारक, और मैं हूँ कराची पाकिस्तान से। दिल्ली फूड वॉक ने मुझे इन्वाइट किया है इस फोरम पर बात करने के लिए, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं अभी आप लोगों को बता रहा था
में। तो भाई कराची की फ़ूड तो ये जनरली मैंने आपको ओवरव्यू यहाँ का दे दिया। कराची से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो आता है हैदराबाद, और हैदराबाद भी एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। इंडिया में भी हैदराबाद है और यहाँ पे भी हमारे भी हैदराबाद है। हैदराबाद का अचार बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास हैदराबाद की एक पहचान है वो है यहाँ की बॉम्बे बेकरी। जी हाँ, कराची में जिस तरह आपको दिल्ली के नाम से पकवान मिल जाएंगे, उस तरह वहाँ हैदराबाद में भी मिलेंगे। और हैदराबाद की बहुत ही फेमस बॉम्बे बेकरी है, जो कि तकरीबन 100 साल से भी उसको ऊपर हो गए हैं। और बॉम्बे बेकरी का केक जो है, कॉफ़ी केक, चॉकलेट केक वो बनाते हैं, और वो केक इंतहाई लजीज होता है। पता नहीं उनका क्या बात है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्राई करी कि उस जैसा केक बनाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी न किसी के हाथ में कोई ना कोई जादू दिया होता है, और वो बॉम्बे बेकरी वालों के हाथ में वो जादू है। और बहुत ही ज़बरदस्त केक होता है, और लोग लाइन लगा के, लंबी लंबी लाइन लगा के वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। शकीला कह रही है मनामा बेकरी पे भी बहुत बन कबाब मिलते हैं। कराची में बहुत सारी बन कबाब मिलते हैं। खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि बॉम्बे बेकरी हैदराबाद का केक जो है ना, वो टाइमिंग्स हैं उनकी, क्योंकि वो इतनी उनकी उसकी डिमांड होती है कि वो टाइमिंग्स उन्होंने अब कर दी हैं कि दोपहर में एक टाइम पे मिलता है वो, और वो 1.5-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और शाम में वो मिलता है और वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हैदराबाद की रबड़ी बहुत फेमस है। हाला नाका एक हैदराबाद में एक ट्रक अड्डा है, जहाँ पे ट्रक स्टैंड है, जहाँ पे ट्रक अड्डा बस स्टैंड जो होते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ की कढ़ाई है, और वहाँ पे एक ब्रीज फिश पॉइंट भी है। वहाँ की मछली, वहाँ की कढ़ाई, वहाँ की रबड़ी, वहाँ का बॉम्बे बेकरी का केक, हैदराबाद की बिरयानी, ये सारी चीज़ें हैदराबाद की हमारी जो है वो बहुत ही लजीज है, बहुत ही फेमस है। हैदराबाद के ऊपर मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वहाँ की फ़िश कवर करी थी। और जनरली वहाँ की एक रेशम गली है जहाँ पे चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और अभी ईद आने वाली है और चूड़ियों का मौसम आने वाला है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है तो पता नहीं इस बार हमारे जो ख़वातीन हैं उनको नई नई चूड़ियाँ उस तरह से पहननी नसीब होंगी कि नहीं। लेकिन कोरोना वायरस चला जाएगा होपफुली, तो उसके बाद तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो ही जाएंगे। कराची बेकरी इंडिया में है, प्रसाद कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी सुना है कि कराची बेकरी इंडिया में है और बॉम्बे बेकरी यहाँ हमारे हैदराबाद में है। तो कराची और हैदराबाद तो भाई हो गया ये। और कराची और हैदराबाद से जब आप इंटीरियर सिंध की तरफ निकलते हैं तो वहाँ पे टंडो आदम की सब्ज़ी मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत फेमस है। इसके अलावा और भी सांगड़ा वगैरह में फ़िश पॉइंट्स हैं। पल्ला मछली हमारे सिंध की बहुत फेमस है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी वैरायटी वहाँ पे मिलती है। इसके अलावा पंजाब जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है हमारा, और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ का कल्चर है। वहाँ की लस्सी की क्या बात है, वहाँ के खानों की क्या बात है। और पंजाब के मैंने काफ़ी सारे शहरों को कवर किया है। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले पंजाब के दिल की, जो कि लाहौर है, तो लाहौर की भाई क्या ही बात है। लाहौर का ख़ास तौर पे जो पुराना लाहौर है, जो ओल्ड लाहौर है, जब हम आपको पता होगा कि लाहौर के अंदर एक दिल्ली गेट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ओल्ड फूड स्ट्रीट ऑफ लाहौर, मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड पीके पे आप उसको देख सकते हैं। तो लाहौर के जो है ना वो 13 दरवाजे थे आई थिंक, अभी भी उसमें से कुछ दरवाजे बाकी हैं, और दिल्ली दरवाज़ा उनमें से एक है। और दिल्ली दरवाजे से जब आप इंटर होते हैं, और मैंने सुना है कि दिल्ली के अंदर जो है एक लाहौर दरवाज़ा है, और उसका नाम दिल्ली दरवाज़ा इसलिए है कि उसका रुख जो है ना वो दिल्ली की तरफ है। तो जब मुग़ल बादशाह हमारे निकलते थे अपने शान शौकत के साथ, तो वो दिल्ली दरवाजे से निकलते थे सीधा और दिल्ली पहुंच जाते थे, और दिल्ली से जब लाहौर दरवाजे से निकलते थे तो लाहौर आ जाते थे। तो दिल्ली दरवाजे से जब आप अंदर जाते हैं तो वो एक अलग दुनिया है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो किसी और दुनिया में आ गए हैं। और एक पुराना सा, जिस तरह अलादीन मूवी आपने देखी है ना, अलादीन के अंदर वो घर नज़र आते हैं, वो छोटी छोटी छतें नज़र आती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई पतली पतली गलियाँ नज़र आती हैं। वो लगता है कि आप अलादीन वाले माहौल में आ गए हैं। और बस मैं क्या बताऊं आपको, मस्जिद वज़ीर ख़ान तक पहुंचते पहुंचते आप पैदल जाएं तो एक समा होता है, वहाँ पे बाज़ार है, वहाँ पे छोटे छोटे खाने पीने की दुकानें हैं। वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, पूरे ही पाकिस्तान के लोग मिलनसार हैं। स्पेशली जो हमारे बाहर से यूट्यूबर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि हमारे जो खाने पीने के वेंडर्स हैं वो
लोगों से जब उनसे उनकी शॉप से कोई खाता है, कोई मेहमान बाहर से आता है तो वो उससे पैसे नहीं लेते। और बहुत दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ख़ास तौर पे KPK में, पेशावर में, कि जब भी मैंने कोई चीज़ खाई है, कराची में भी, लाहौर में भी, तो या तो लोगों ने उसको कहा है कि नहीं जी हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, या फिर उन्होंने कहा है कि हम आपको इतना डिस्काउंट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हमारे ट्रेंड है, हमारी कौम के अंदर बड़ा एक अच्छा ये मिलनसारी वाला जज्बा है। तो खैर लाहौर के अंदर एक जो पुरानी लाहौर है, मस्जिद वज़ीर ख़ान, उससे थोड़ा सा आप आगे निकले तो एक आती है खलीफा बेकरी। और खलीफा बेकरी जिस तरह बॉम्बे बेकरी हैदराबाद की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान है, उसी तरह खलीफा बेकरी जो है वो हमारे लाहौर की, पाकिस्तान की अब पहचान बन गई है। और खलीफा बेकरी की जो नान खताई है ना भाई, वो नान खताई ऐसी है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। बादाम वाली नान खताई होती है वो, उस पूरी नान खताई की मेकिंग मैंने बनाई है उनकी बेकरी में। उन्होंने मुझे परमिशन दी हाजी साहब ने जाने की बेकरी के अंदर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे बड़ा हाइजीनिक माहौल भी था, और वो पूरे बादाम उसके अंदर होते हैं, और इतनी टेस्टी वो नान खताई होती है ना, कि इतनी खस्ता कि मैं आपको क्या बताऊँ। इवन अब कराची के अंदर जो है ना वो खलीफा नान खताई मिलने लगी है, उनकी वो फ्रेंचाइज नहीं है। हमारा जो बनोरी टाउन है वहाँ पे खलीफा नान खताई मिलती है, बनोरी टाउन की मस्जिद के सामने पूरी शॉप उन्होंने ली है। वो खलीफा वालों की नहीं है, वो खलीफा से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कोई और लोग हैं और वो सेल करते हैं। तो वहाँ से कराची वाले अगर देख रहे हैं तो वो वहाँ से जाके नान खताई खलीफा की ले सकते हैं, वरना जो भी लाहौर जाता है तो वो नान खताई ज़रूर लेकर आता है। तो वो नान खताई भाई मुझे बहुत ही पसंद है, और मुझे जब भी मिलती है मैं 2 4 5 ऐसे ही खा लेता हूँ। और उसकी जो ख़ास बात है ना, वो वहाँ का बादाम है। वो बादाम बहुत ही रोस्टेड होता है और बहुत ही क्रंची बादाम होता है। क्या बात है उस हमारे खलीफा बेकरी की। और जो लाहौर के अंदर जो एक खाने पीने का एक हब है ना, जिसको आप फूड स्ट्रीट कह लें, लाहौर में है एक लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक है लाहौर में, और उस लक्ष्मी चौक के ऊपर मिलती है वहाँ पे जो सबसे वहाँ की फ़ेमस चीज़ है, वो है वहाँ की बट कढ़ाई। अब ये बट वो बट नहीं है जो खाने वाली बट होती है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। बट एक बट साहब जैसे होते हैं ना, नाम होता है एक बट, एक कास्ट होती है। तो वो बट कढ़ाई वहाँ की बहुत फेमस है, और वो बट कढ़ाई होती है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल स्ट्रीट फूड PK पे, यूट्यूब पे। तो वो बट कढ़ाई बनती है भाई देसी मुर्ग में, देसी घी में और मक्खन में, और वो बहुत ही हैवी ड्यूटी कढ़ाई होती है। मटन में भी होती है वो, मैंने खाई थी, लेकिन क्योंकि मैं कराची वाला हूँ और कराची वाले जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो देसी घी वगैरह है ना, वो उनको इतना हज़म नहीं होता। तो ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए तो मैंने वो खा ली थी, लेकिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो रूटीन में आप नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन जो उनकी नॉर्मल मटन कढ़ाई है वो बहुत ही लजीज थी और बहुत ही अच्छी लगी मुझको। मक्खन लाहौर में, पंजाब में ज़्यादातर जो खाने बनते हैं वो देसी घी में और मक्खन वगैरह में बहुत ज़्यादा बनते हैं। वहाँ पे देसी घी का, मक्खन का, लस्सी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और जो हमारे पंजाब के लोग हैं माशाल्लाह वो होते भी हेल्दी हैं, गोलू मटोलू से होते हैं, इसीलिए कि वो इस तरह के जो देसी खाने हैं वो ज़्यादा खाते हैं। पंजाब के खानों की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती जितनी ज़्यादा कराची में होती हैं। और जो लाहौर के, पंजाब के जो खाने हैं वहाँ पे आपको नान, चने वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ख़ास तौर पे नाश्ते के अंदर भी वहाँ पे चने खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। जैसे हमारे कराची के अंदर हम लोग हलवा पूरी वगैरह खाते हैं, जिसको भटूरे कहते हैं इंडिया में। यहाँ पे कराची में उसको ज़्यादातर हलवा पूरी के नाम से जानते हैं। हलवा पूरी, चने, ये नॉर्मली कराची में नाश्ता होता है। पाए वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। लेकिन पंजाब में, लाहौर वगैरह में पायों का, नहारी का, चने, मुर्ग चने, नान, लस्सी, ये नाश्ते के अंदर बहुत हैवी आइटम होते हैं। और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि नाश्ता जो है वो सुना है कि बादशाहों वाला करना चाहिए, खाना जो है वो वज़ीरों वाला खाना चाहिए, और रात का खाना जो है वो फ़कीरों वाला खाना चाहिए। ये तंदुरुस्ती का एक राज है, ये भी मैंने आप लोगों को आज बता दिया है। तो लाहौर में तो ये सारी चीज़ें हैं। वारिस नहरी लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मज़ेदार है। और लाहौर से आगे आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो मुल्तान जो है ना, वो मैं अभी होके आया हूँ दिसंबर के अंदर। और मुल्तान की तारीख़ जो है ना वो 5000 साल पुरानी है। और मुल्तान की
मुल्तान का जो सबसे, जब आप नाम सुनते हैं तो मुल्तान से नाम आता है जहन में मुल्तानी सुहन हलवे का, और उसकी भी बड़ी स्टोरी थी, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। स्टोरी ये थी कि एक हाफिज़ साहब थे, वो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और जब वो कुरान शरीफ पूरा होता था, ख़त्मुल कुरान होता था, तो वो हलवा बनाते थे, और हलवा बना के वो लोगों में तकसीम करते थे। हाफिज़ साहब, हाफिज़ का सुहन हलवा मशहूर है, हाफिज़ साहब थे वो, तो वो बच्चों में बनाते थे। तो उसी तरह फिर वो करते करते वो हलवा इतना मशहूर हुआ कि उसको फिर उन्होंने बिज़नेस के तौर पे लिया, और आज वो मुल्तान की एक पहचान है, न सिर्फ मुल्तान में बल्कि मुल्तान से बाहर हर जगह वो जब भी जो लोग जाते हैं। लाहौर का मैंने आप लोगों को पंजाब का एक जनरली आइडिया दे दिया, और साहिवाल भी मैं गया था। साहिवाल के अंदर बुलबुल रेस्टोरेंट है, वहाँ माखे के पाए बहुत अच्छे थे। साहिवाल मशहूर है अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने मवेशियों के लिए। मवेशियों के वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के फार्म हैं, और वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी शहर में जाऊँ तो वहाँ की स्ट्रीट फूड कवर करने के साथ साथ वहाँ के उस शहर की जो हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत वहाँ की जो सिग्निफिकेंस है, वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। इसी तरह मैं गुजरांवाला और गुजरात गया था, वहाँ पे गुजरांवाला के चिड़े मैंने खाए थे। गुजरात में लाला मूसा है, वहाँ पे मियाँ जी की दाल है, और वो दाल बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही फेमस होती है। उस दाल वो भी देसी घी के अंदर बनी हुई होती है, साथ में वहाँ पे मटन की नलियाँ भी होती हैं, वो भी बड़ी रिच आइटम होता है। और मैंने जैसे बताया कि पंजाब के अंदर आपको इस तरह के हैवी ड्यूटी खाने को मिलेंगे। तो गुजरात में गुजरांवाला, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, पंजाब, ये सारे शहर मैंने कवर किए हैं। इस्लामाबाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिटी है इन दीगर शहरों के मुकाबले में। इस्लामाबाद थोड़ा सा मॉडर्न सिटी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कैपिटल है वो, तो वहाँ पे ज़रा सा ये इस तरह का सीन है। तो इस्लामाबाद से जब आप पिंडी आ जाएँ तो वहाँ पे अपना हमारे जैसा लोकल देसी माहौल है, जिसमें हमें जाने में मज़ा आता है, जिसमें जहाँ बैठ के, जहाँ चाय पीने में, जहाँ खाना खाने में हमें मज़ा आता है, वो माहौल है भाई पिंडी के अंदर। और पिंडी की जो करतारपुर की फूड स्ट्रीट है, वो रमज़ान के अंदर, आजकल तो लॉकडाउन है, लेकिन वैसे रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे इफ्तार से लेके सहरी तक वहाँ पे एक मेले का समा होता है पिंडी की करतारपुर में। मैं रमज़ान में तो नहीं गया हूँ, मैं वहाँ पे नाश्ता करने के लिए गया था, तो नाश्ते में भी वहाँ पे काफ़ी रौनक थी। और वहाँ की एक फ़ेमस है काला खान की निहारी, और वो मैंने खाई थी, और वो काफ़ी अच्छी निहारी थी। कराची की निहारी जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी जनरली। अच्छा भाई, और एक चीज़ और वहाँ की जो फेमस है, वो बातें इतनी सारी हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ थोड़े। तो खैर, तो सेवर का पुलाव जो है ना, वो भी पंजाब में बहुत फेमस है। इस्लामाबाद पिंडी से वो स्टार्ट हुआ था, और अभी लाहौर पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्रांचेज़ हैं। और कराची में जैसे बिरयानी फ़ेमस है, उसी तरह पंजाब के अंदर आपको पुलाव मिलेगा। और पुलाव मुल्तान के अंदर भी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे मदनी पुलाव जो मैंने मुल्तान में खाया था बाली की चाय पीने के बाद, वो मदनी पुलाव बहुत ही लजीज था, और उसका जायका आज तक मेरे ज़बान पे है। और उनकी यखनी का टेस्ट और जो उनकी खुशबू थी, वो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त थी। चिकन का पुलाव था वो, और वाकई में वो बहुत ही लजीज था। अच्छा भाई, तो जनरली पंजाब का तो हो गया सीन। अब आ जाते हैं हम बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान मैं उरमारा गया हूँ। उरमारा के रास्ते में, उरमारा एक बहुत ही साहिली शहर है बलूचिस्तान का, और वहाँ पे एक स्पॉट आता है बीच में, कुंड मलीर एक स्पॉट आता है वहाँ पे। वहाँ का साहिल बहुत अच्छा है। रास्ते में विंदर आता है, विंदर पे रुक के हमने खाना खाया था। और उस रास्ते में बीच में बहुत अच्छे स्पॉट्स आते हैं। टूर पे निकलने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझको फैसिनेट करती है स्ट्रीट फूड के हवाले से, वो ये कि जो हाईवे के ऊपर ये जो ढाबे आते हैं, ये मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। और मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ पे कहीं, मैं हर ढाबे पे रुकूँ, और वहाँ पे रुक के कम से कम चाय ज़रूर पीऊँ। और वहाँ के ढाबों की जो चने की दाल होती है और माश की दाल होती है, और उसको जो कढ़ाई के अंदर और फ्राई पैन के अंदर फ्राई करके उस पर हरी मिर्चों का तड़का लगाया जाता है, वाह 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 वाह, क्या मज़ा आता है। और गर्मा गर्म जब रोटियाँ नान की निकल के आती हैं, और दाल के साथ और प्याज की चटनी के साथ और थोड़ा से रायता की टॉपिंग उसके साथ करके, एक हरे मिर्चे इसके ऊपर डाल के हम जब उसको खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है भाई, वाह वाह वाह। तो ये सीन होता है हाईवे के ऊपर, और यही सारा सीन बलूचिस्तान में हमको मिला।
बलूचिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो है कोयटा, और कोयटा मुझे जाने का अब तक इत्तेफाक नहीं हुआ है। कोयटा की जो मशहूर डिशेज़ हैं वो सज्जी, मटन रोश, और वहाँ का एक पूरा दुम्बा वो बनाते हैं चावल भर के, जो खड्डी के अंदर, खड्डी कबाब जिसको कहते हैं, ज़मीन में उसको भर के बनाया जाता है और वो बहुत ही लजीज होता है। लेकिन मुझे अभी तक वो खड्डी कबाब वाला दुम्बा खाने का मौका नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो हम जल्द से जल्द जाएंगे और उस खड्डी कबाब का मज़ा उठाएंगे। अब आ जाते हैं भाई ज़रा KPK की तरफ। KPK जो है ना, पेशावर ख़ास तौर पे वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। पेशावर के खाने मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। पेशावर के खाने नमकीन होते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते इस तरह कराची के खाने होते हैं, या लाहौर के भी थोड़े स्पाइसी होते हैं। लेकिन पेशावर के जो ट्रेडिशनल फूड है, मटन रोश, मटन नमकीन, वहाँ की कढ़ाई, वहाँ की जो कढ़ाई है ना भाई, वो बहुत ही, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और कराची में भी वो कढ़ाई मिलती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पठान भाई जो हैं वो कराची में हैं। कराची में पठान भाइयों की हमारे बहुत बड़ी आबादी है, और वो उनका उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। और जो पठानों की, हमारे भाइयों की वो जो कढ़ाई होती है, शनवारी कढ़ाई, जो टमाटर के अंदर बनाते हैं, और मटन के अंदर, मटन होता है उसके अंदर दुम्बा होता है, दुम्बे की चक्की होती है, उसके अंदर जो उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि लाहौर में जो एक हमारा जो किला है, किले के पीछे भज्जे के पाए बहुत अच्छे मिलते हैं, और वहाँ पे एक फ़ूड स्ट्रीट भी बनी हुई है। वो फ़ूड स्ट्रीट जो है वो ज़रा थोड़ी सी फ़ाइन डाइन फैंसी टाइप की फ़ूड स्ट्रीट है। वो जो देसी एक पुरानी लोकल ट्रेडिशनल फूड स्ट्रीट होती है उस तरह की नहीं है, लेकिन वहाँ के खाने भी काफ़ी टेस्टी हैं और एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है वो। जिस तरह कराची के अंदर आपको बन कबाब मिल जाएगा जगह जगह, और पराठा रोल मिल जाएगा, और चाय के होटल आपको मिल जाएंगे, उसी तरह जब आप KPK में जाते हैं, पेशावर में, एबटाबाद में और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो आपको जगह जगह इस तरह से ये जो पेशावरी कबाब है, चपली कबाब है, उसके आपको दुकानें मिल जाएंगी। और जिस तरह यहाँ पान के खोखे लगे हुए हैं या चाय के होटल है कराची में, उसी तरह पेशावर के अंदर जो है ना ये चपली कबाब है। लेकिन पेशावर में आप जाएं तो मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर 3 जगह आपने ज़रूर ट्राई करनी है चपली कबाब के लिए। और उन 3 जगहों में जो सबसे पहली जगह है वो है जलील का चपली कबाब, जलील कबाब हाउस। जलील का चपली कबाब वो है ना भाई, वो बहुत ही फेमस है, और उन्होंने मुझे बताया था कि शाहरुख खान ने भी ये उनके चपली कबाब खाए हुए हैं, और अदनान समी जो है उनका ताल्लुक भी पेशावर से है, तो अदनान समी को ये पसंद है, तो अदनान समी ने मंगवाए और उन्होंने वो चपली कबाब शाहरुख खान को भी खिलाए। तो फिर शाहरुख खान ने स्पेशली पेशावर से जलील चपली कबाब से वो चपली कबाब मंगवाए और वहाँ पे खाए। उमर कबाब भी बहुत ही पुराना है, बहुत ही फेमस है, और उमर कबाबिया उनकी भी 50-60 साल पुरानी हिस्ट्री है। और उसके बाद 3rd नंबर पे ऊपर आता है तारू जब्बा। तारू जब्बा पेशावर और नौशहरा की सरहद के ऊपर एक इलाका है तारू जब्बा, और वहाँ पे राबेल कबाब हाउस है, और उसको और भी यूट्यूबर्स जो इंटरनेशनल हैं उन्होंने भी कवर किया है। और एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का कड़ाव होता है, लकड़ी का एक अलाव होता है, और उसके ऊपर जो है ना वो बॉनफायर के ऊपर वो चपली कबाब बन रहे होते हैं, और मेरे मुंह में वो चपली कबाब बोल बोल के ही पानी आ रहा है। और रोज़ा खुलेगा तो कुछ करते हैं इंशाल्लाह इसका भी। तो ये तो भाई हो गया, अल्लाह भला करे आपका चपली कबाब का सीन और पेशावर का सीन। दिल नहीं चाह रहा कि आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ कहूँ, खुदा हाफ़िज़ कहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे अल्लाह हाफ़िज़ तो करना ही होता है, और अब टाइम आ गया है अल्लाह हाफ़िज़ कहने का। सो थैंक यू वंस अगेन डेली फूड व्लॉग्स, और आप सब लोगों का, जिन सब लोगों ने मुझे इस लाइव वीडियो में ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।